हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज फिर 4 नवंबर 2020 को हाजिर हूं आपके सामने करंट जीके का खजाना लेकर। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एनटीपीसी और जितनी भी हम मेरे पूरे भारत देश की जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत ही गागर में सागर सार संग्रह लेकर आता हूं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो छोटा रहेगा दोस्तों, बहुत बहुत स्पीड में रहिए। आप गति मान रहेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है एपीवेक कोरोना। ये जी रूस देश का टीका है जी, और इसका 2021 में कोरोना वायरस के लिए ये रूस की दूसरी वैक्सीन है जो कामयाब होती नजर आ रही है। तो एपीवेक कोरोना रूस का टीका है। 2021 में रूस देश ने अपने नागरिकों का टीकाकरण, कोरोना का टीकाकरण करने का फैसला किया है और टीके का नाम मैंने लिख दिया है एपिकवेक कोरोना। ये याद रखोगे। और इसी को अगर मैं भारत में लेके आऊं तो कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन है क्या? कोवैक्सीन है क्या? कोवैक्सीन है। भारत फार्मा जो कंपनी है भारत की, वो भी इस टीके का निर्माण कर रही है, परीक्षण कर रही है। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय विषाणु शोध संस्थान जो पूना में है और भारतीय आयुर्वेद शोध संस्थान दोनों की सहायता से भारत टेक कंपनी को कोविड बताया मैंने, तो कोवैक्सीन भारत अपने टीके का निर्माण कर रहा है। ये रूस का क्वेश्चन था और जब आपको रूस याद आता है तो आपको क्या याद आता है? अंतर संसदीय ब्रिक्स देशों का जो अंतर संसदीय सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता रूस ने की है और हमारे ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने उसमें भाग लिया है। तो एक क्वेश्चन से मैंने बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने $1000 का नोट सिंगापुर देश बंद कर रहा है। $1000 का नोट सिंगापुर क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी याद रखिए। और स्मार्ट सिटीज के अंदर सिंगापुर सिटी बेस्ट पहले नंबर पर आई थी, आप याद रखें। भारत का कौन सा शहर था जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल, वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल था? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है रुआन वेरोसेक्रो। रुआन वेरोसेक्रो याद रखोगे, ये सॉफ्ट बैंक के सीईओ थे, ये रिटायर हो चुके हैं। सॉफ्ट बैंक के सीईओ हैं, याद रखोगे, सॉफ्ट बैंक के सीईओ हैं रुआन साहब, और इन्होंने क्या है? रिटायरमेंट ले लिया है, याद रखोगे। अब इसी तरह मुझे बताइए यस बैंक का कौन है और आईसीआईसी बैंक, जो दोनों ही मुनाफे में चल रहे हैं भारत में, दोनों ही बेनिफिट में चल रहे हैं, दोनों बैंक का चेयरमैन या मुझे बताइए सीईओ कौन है, मुझे बताइए आप। फोर्थ क्वेश्चन है आईटी अधिनियम। मैंने लिखा ये आईटी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम है, और ये इस अधिनियम का सेक्शन 69 के तहत याद रखोगे केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम के धारा 69 के आधार पर 12 जो वेबसाइट थी ना जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, याद रखेंगे सिख फॉर जस्टिस है एक, SJC, सिख फॉर जस्टिस एक साइट है जो खालिस्तान का समर्थन करती है, भारत के टुकड़े करने का प्रयास करती है। ऐसी 12 वेबसाइट हैं जो देश विरोधी कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम के सेक्शन 69C के तहत इनको बंद कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने लिखा गंगा उत्सव। कोरोना के कारण आपको पता है बहुत सारे उत्सव नहीं हो रहे हैं, तो गंगा उत्सव याद रखोगे 2020 2 से 4 नवंबर को आभासी वर्चुअल मनाया गया है। गंगा उत्सव याद रखोगे 2020 2 से 4 नवंबर गंगा उत्सव याद रखोगे। फिर जी मानसर झील। मानसर झील क्या है? विकास योजना, ये जम्मू कश्मीर की योजना है। मानसर झील, आप डल झील पढ़ते हो, वुल्लर झील पढ़ते हो, शेषनाग पढ़ते हो, है ना, ये सारी झीलें भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन मानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। इसका भी विकास किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखोगे आप। और मानसर से मुझे क्या याद आया? मानसरोवर। मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है जयपुर के अंदर। और मानसरोवर झील कहां पर है मुझे बताइए? सवाई माधोपुर के अंदर राजस्थान में एक झील का नाम भी है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। फिर जी एमपीएल क्या है? स्पोर्ट्स
अपीयरेंस एंड एक्सेसरीज, मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्वेश्चन पे। एमपीएल ने क्या कर दिया, जो हमारे वर्दी खिलाड़ियों की जो किट है ना, जो पोशाक है, स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल प्रीमियम लीग की सहायक कंपनी है एमपीएल, मोबाइल प्रीमियम लीग की सहायक कंपनी एमपीएल जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती है, इसको बीसीसीआई ने 3 वर्ष के लिए भारतीय क्रिकेट का किट परियोजक, यानी कि भारतीय क्रिकेट की टीम अब 3 वर्ष के लिए एमपीएल द्वारा बनाई गई क्या पहनेगी, किट पहनेगी, कपड़े पहनेगी, ड्रेस पहनेगी। 3 साल का अनुबंध हो गया है। फिर मैं लिखा कोलंबिया हॉस्पिटल, कोलंबिया हॉस्पिटल इंडिया की बात हो रही है, कोलंबिया विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही। और कोलंबिया यान का भी नाम था, जिसमें हमारी कल्पना चावला करनाल के कुटेल गांव से थी। कल्पना चावला प्रथम हमारी अंतरिक्ष यात्री मानी जाती है, तो नासा में जो काम करती थी, तो कोलंबिया यान में उनका निधन हुआ था, क्रैश हो गया था वो, तो उसी से कोलंबिया हॉस्पिटल इंडिया में है। और इंडिया के, भारत के ही एक मणिपाल हॉस्पिटल ने कोलंबिया हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लिया है। 2100 करोड़ रुपए की डील हुई है, 2100 करोड़ रुपए में कोलंबिया हॉस्पिटल को मणिपाल हॉस्पिटल ने अधिग्रहण कर दिया है, याद रखोगे। फिर मैंने लिखा सिचुआन प्रांत, ऐसे गंदे गंदे नाम, ऑफ वर्ड से नाम चीन के ही होते हैं, आपको पता है, तो चीन का है ये सिचुआन प्रांत, ये याद रखोगे। लिंजी या निंगची तिब्बत तक एक रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश सीमा पर, बिल्कुल सीमा से सटकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो चीन एक रेल मार्ग का अपने सिचुआन प्रांत से लेके निगंची जो तिब्बत का इलाका है, वहां पर बिल्कुल भारत के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के नजदीक एक रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत का बौद्ध धर्म का कौन है, धार्मिक गुरु दलाई लामा है, 59, जो 1959 से भारत में रह रहे हैं। और तिब्बतियों की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले से संचालित होती है, याद रखोगे। फिर जी शुद्ध ग्रह आपने पढ़ रखा है, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे बौने ग्रह हैं उनको शुद्ध ग्रह कहते हैं। तो ऐसा ही एक शुद्ध ग्रह है 16 साइकी नाम है, और इसकी जो कीमत है ना, ये है जी 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, यानी कि अरब खरब सरब से ऊपर चले जाओ। तो सीधी सी बात है, क्यों बताया मैंने ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि इस शुद्ध उपग्रह 16 साइटी के अंदर इतनी मात्रा में लोहा और निकिल है, जितना हमारी पृथ्वी की भूपटपट्टी पर लोहा और निकल करोड़ के अंदर है ना, अंदर जाके, तो उतना ही लोहा और निकिल से पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से लोहा और निकिल से बना हुआ है ये। तो कौन सा शुद्ध ग्रह बताया मैंने, 16 साइकी, और बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में शुद्ध ग्रह होते हैं। अब मुझे बताइए, अब पीछे अफवाह आई थी, हम डर भी गए थे, हमारी पृथ्वी से एक बहुत बड़ा शुद्ध ग्रह टकराने वाला है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, एग्जाम में आ सकता है, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको। फिर ऐसी सिगरेट पर प्रतिबंध, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार सिगरेट पर, स्मोकिंग पर, याद रखो, प्रतिबंध लगाने जा रही है। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। 31 मई को होता है क्या धूम्रपान निषेध दिवस? तो सिगरेट पर प्रतिबंध अरविंद केजरीवाल सरकार। दूसरा क्वेश्चन है, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषण से, पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए वहां पर नए विनिर्माण उद्योग, वहां पर नई इंडस्ट्री स्थापित नहीं की जाएंगी। 2 बड़े फैसले दिल्ली सरकार के, आप पढ़ रहे हो। और इससे पहले आपको मैंने क्या बताया था, आप क्लिनिक था या मोहल्ला क्लिनिक था बेंगलुरु के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर बेंगलोर में कौन सा क्लिनिक खोलने जा रही है आप पार्टी, मुझे बताइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर है जी, मैंने लिखा एरावत, एरावत हाथी का भी नाम था, और स्वर्ग के जो राजा है, इंद्र देवता के राजा का नाम एरावत है, और उन्हीं के नाम पर हमारी नौसेना के अंदर, हमारी जल सेना के अंदर, हमारी नेवी के अंदर एक एरावत, INS एरावत है, जलपोत है, वो याद रखोगे। विश्व सागर सेकंड जो अभियान है, विश्व सागर सेकंड जो अभियान है, द्वितीय विश्व सागर अभियान के तहत 3 देशों की यात्रा पर 2 नवंबर को सूडान पहुंच चुका है। 2 नवंबर को सूडान जाएगा, फिर जिबूती जाएगा, फिर इरिट्रिया जाएगा, इरिट्रिया, और कोविड-19 के तहत 100 टन राहत सामग्री लेकर गया है, 3 देशों में जाएगा, सूडान, जिबूती और
इरिट्रिया, तीनों ही क्या है, अफ्रीकी देश है। याद रखो, सूडान से आपको क्या याद आता है, सूडान से आपको याद आता है आतंकवाद समर्थक देशों की जो सूची है, जो देश अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उस सूची से अमेरिका ने सूडान का नाम हटा दिया है। और सूडान के आगे उसके दो टुकड़े हुए। दक्षिणी सूडान को आप क्या पढ़ते हो, यूएनओ का 193 नंबर का सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। अब मुझे बताइए, खार्तूम और जुम्बा किसकी राजधानी है? उत्तरी सूडान की और सूडान की अलग अलग राजधानियां हैं, और एक राजधानी इनमें से नील नदी, जो सबसे आप बड़ी नदी पढ़ते हो, लंबी नदी पढ़ते हो, उसके किनारे पर भी स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। फिर जी 13 नंबर पे हूं मैं। IITM ये कोविड गेम बनाया है, इसमें कोरोना से संबंधित बच्चों को सिखाया जाएगा खेल खेल के अंदर कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे बचाव करना है। IIM कोविड गेम खेल है, IIT मद्रास ने ये बना दिया है। और जब मद्रास का नाम आता है तो क्या हुआ, पहली बार यूट्यूब पर सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट ने की थी क्या? पहली बार यूट्यूब पर भारत के न्याय के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है क्या मेरा? मुझे बताना, मैं डेली बता रहा हूं आपको। फिर है जी BMC, याद रखो BMC बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बंबई नगर महानिगम है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बंबई नगर महानिगम है। इसने निःशुल्क कोविड का परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया है, आप याद रखेंगे। और इसी तरह से जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर भी आप कोरोना की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में है या नहीं? मेरा ठीक है या गलत है मुझे बताइए। फिर जी हुआवे कंपनी है, चीनी कंपनी, जो मोबाइल चिप है, उन चिपों का निर्माण करेगी संघाई के अंदर, चीन के अंदर। याद रखोगे, हुआवे चीनी कंपनी है जो चिप निर्माण की इकाई संघाई के अंदर लगा रही है, चाइना के अंदर। फिर जी एडी हैसेल एक यूएसए अमेरिका के अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। और इनकी लास्ट जो मूवी है ओह लूसी इनकी लास्ट मूवी थी। हैसले साहब अमेरिका के बहुत अच्छे अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है, आप याद रखेंगे। फिर जी रोशनी अधिनियम जम्मू कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर के अंदर रोशनी अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राज्य भूमि अधिग्रहण जो नियम था ना, जहां पर भूमि का स्वामित्व लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जमीन के मालिक कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनेंगे, तो बहुत पुराना कानून था। क्योंकि जम्मू कश्मीर आप 31 अक्टूबर 2019 के बाद में दोबारा से, आप पता है आपको, 370 और 35 धारा को हटाकर जम्मू को दोबारा बनाया गया है, लद्दाख को दोबारा बनाया गया है। तो कानूनों को भी दोबारा से पुनर्जीवित कर रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। तो रोशनी अधिनियम भूमि स्वामित्व से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में इसको रद्द कर दिया गया है। फिर जी टी एन कृष्णन वायलिन वादक थे, ये वायलिन बजाते थे, चेन्नई में इनका निधन हो गया है। और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही पुरस्कार मिले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, भारत रत्न सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर पद्म विभूषण आएगा, फिर पद्म भूषण आएगा, फिर पद्म श्री आएगा। मैंने 4 भारत के वरीयता अनुसार बहुत बड़े बड़े सम्मान आपको याद करवा दिए हैं। 1954 में आप भारत रत्न और पद्मश्री वगैरह शुरू किए गए थे पीपल के पत्ते के आकार पर, याद रखो इन क्वेश्चन को। फिर जी आदित्यपुरी, ये कार्लाइल समूह है, आदित्यपुरी कार्लाइल समूह के सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। कार्लाइल ग्रुप के आदित्यपुरी को क्या बना दिया गया है? इनका सलाहकार, एडवाइजरी कमेटी में इनको शामिल कर दिया गया है। और इससे पहले आदित्यपुरी का पूछे तो HDFC बैंक की स्थापना जब 1994 में हुई थी, तो HDFC को सबसे पहले किसने संभाला था? 1994 में CEO के रूप में किसने? आदित्यपुरी ने। तो इनका संबंध HDFC बैंक से भी रहा है। फिर जी फोर्टिफाइड चावल यानी कि पोषण से बहुत भरपूर चावल है। इसके अंदर आप क्या देखते हो? आयरन, इस चावल में लोहा है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, जो हमारे शरीर के अंदर ये सब खून, रक्त यानी ब्लड बनने में सहायता करते हैं। तो एनीमिया जो रोग, खून की कमी का जो रोग होता है, तो एनीमिया को दूर करेगा ये जो बच्चा ये चावल खाएगा, जो मनुष्य चावल खाएगा।
तो ये फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू कर दी है, आप याद रखेंगे। फिर है जी, जब चावल का नाम याद आता है तो मुझे क्या था, बांग्लादेश एशिया का पहला देश था, याद रखो, जिसने जिंक युक्त चावल बनाया था, याद रखोगे। फिर है जी, टीबी अभियान, ट्यूबरक्लोसिस यानी समझ रहे हो, टीबी, क्षय रोग, याद रखो, है ना। तो ये रोग है ना जो टीबी, इसमें लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मैंने बता दिया। तो टीबी के खिलाफ अभियान और स्वर्ण कार्ड वितरण योजना योगी सरकार यूपी ने चलाई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत योगी ने यूपी में टीबी अभियान चलाया है। टीबी के रोगियों की पहचान की जाएगी और उनको दवा वितरित की जाएगी और गोल्डन कार्ड, स्वर्ण कार्ड उनको दिया जाएगा। फिर है जी, दुर्देते पचेको, दुर्देते पचेको, ये साहब है जी, याद रखोगे, पुर्तगाल के हैं और ये आईपीयू के, आईपीयू मतलब क्या है, इंटर पार्लियामेंट यूनियन, अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी, याद रखोगे। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो याद रखोगे, आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट यूनियन है, अंतर संसदीय संघ है और इसका अध्यक्ष बना दिया गया है दुर्तेते पचेको को। पुर्तगाल के ये वासी हैं और यहां पर नाम किसका आ जाएगा, हमेशा की तरह जब संसद का नाम आता है तो ओम बिरला, कोटा जिला राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष को आप याद रखिए। फिर है जी, वेदांता और हिंडाल्को, दो कंपनियां बताई मैंने, वेदांता और हिंडाल्को, ये दोनों ही प्रथम प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने कोयले की खदान की नीलामी को छुटवाया है। कोयले की खदान की नीलामी में भाग लेकर कोयले की खान छुटवाने वाली पहली निजी दो कंपनियां बनी है भारत में। सबसे बड़ी बोली नंबर 1 वेदांता ने लगाई है, दूसरी है जी हिंडाल्को। भूल मत जाना, आपसे निवेदन है, याद रखोगे। फिर है जी, कॉफी विद सीएम, आपने एक प्रोग्राम देखा था कॉफी विद करण जौहर, उसमें वो ऊट पटांग से, करण जौहर फिल्म निर्माता ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछता था, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाता था। उसी से प्रेरित होकर प्रमोद सावंत गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कौन सा प्रोग्राम लेके आए हैं, अपने उम्मीदवारों से, अपने वर्करों से, अपने राज्य के लोगों से मिलने के लिए कॉफी विद सीएम, कॉफी विद सीएम प्रमोद सावंत गोवा, याद रखोगे आप, गोवा के मुख्यमंत्री लेकर आए प्रोग्राम। 25 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा, हाँ जी, राज्यसभा के अंदर याद रखोगे यूपी की 10 सीटों पे जो चुनाव हुआ है तो यूपी की 10 सीटों में से 8 सीट भाजपा ने निर्विरोध जीत ली है, याद रखोगे। और अब भाजपा का आंकड़ा राज्यसभा में 95 सीट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से 8 सीट किसने जीत ली हैं, याद रखोगे, बीजेपी ने। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, याद रखोगे आप इस बात को। और केशुभाई था क्या, केशुभाई देसाई अभी कोई एक्सपायर हुए क्या, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वो भी संस्थापक सदस्य थे भाजपा के। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, विजय राजे माते सिंधिया, और विजय राजे माते सिंधिया ग्वालियर घराने की कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, देखो मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए एक लाइन में, ऐसे याद रखो आप। ठीक है जी, क्या है जी, 16 नंबर मिनी सौर ऊर्जा ट्रेन, मिनी सौर, भारत की प्रथम मिनी सौर ऊर्जा ट्रेन को केरल में चला दिया गया है। और जैसे ट्रेन का नाम याद आया, मुझे क्या याद आया, न्यूट्री ट्रेन, पोषण ट्रेन, न्यूट्री पार्क, कहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक मोदी ने उद्घाटन किया है पोषण पार्क बच्चों के लिए। पोषण ट्रेन मोदी ने यात्रा की। और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, याद रखोगे, सारी की सारी चीजों की बहुत सारे उद्घाटन हुए। मेरा पीछे से पीछे वाला वीडियो देखना, सारे आंसर मिल जाएंगे। पटेल जयंती वाला मैंने डाला था, याद रखोगे। फिर 27 नंबर पे एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल एकता के प्रतीक थे। तो 31 अक्टूबर 2016 को मोदी ने एक अभियान शुरू किया, सारे भारत के राज्यों को, सारे लोगों को आपस में मिलाने का, एक दूसरे की संस्कृति को समझे, बुक्स को समझे, लेखन को समझे, पढ़ाई को, खान पान को, रीति रिवाज को समझने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2016 से चलाया गया है। तो अब ये सप्ताह है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह 2 नवंबर से शुरू हो गया है अब की बार।
तो ये उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के राज्यों का आपस में मेल मिलाप है। याद रखोगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह 2 नवंबर से शुरू हो गया। 2020 से स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में मोदी ने किया था। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सरदार पटेल जी का संदेश, एकता में रहिए, इसको प्रचारित करने के लिए। तो दोस्तों, ये 27 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत जल्दी बता दिया आपको। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत जिंदाबाद। और जब तक आप कामयाब नहीं होते, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको नौकरी तक पहुंचाकर रहना है। आप आलोचना स्वीकार कीजिए, बस दुश्मन को मेहनत से ही जवाब दीजिए, अपनी जुबान से नहीं। मेहनत बोलेगी आपकी। मिलता हूं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मेहनत जिंदाबाद।